बिनटोलिया एक ग्राम सभा है, सैकड़ों एकड़ जमीन वहाँ पे कटान में बह गई, लेकिन वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था भी नहीं हो पाई किसी गवर्नमेंट में अभी कोई गवर्नमेंट वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि वहाँ पे ठोकर बनाया जाए और ताकि वहाँ का कटान रुके। अगर इस तरह से कटान अभी बीते दिनों में आपने देखा होगा, जिस तरह से कटान हुआ, अगर इस तरह से कटान होता रहेगा तो हमको लग रहा है कि परसिया दीवारी ये सब कटने में समय नहीं। इस पर क्या कहेंगे सर आप? आज हम चाहेंगे कि कैमरे पर आप इसके लिए आप कुछ कहेंगे, बिनटोलिया क्या की कटान हो रहा है? आप पत्रकार हैं, आप मीडिया के लोग हैं, तो आपको याद होगा कि जब वो कटान का मामला चल रहा था तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक जनप्रतिनिधि मंडल बना करके समाजवादी पार्टी के नेताओं को माननीय दुर्गा प्रसाद यादव के नेतृत्व में वहाँ भेजा था। सुधाकर सिंह जो पूर्व विधायक हैं वो अभी साथ में थे, तमाम समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं मधुबन सभी लोग थे और सब लोग जाकर के वहाँ निरीक्षण किए, देखे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारा सबसे पहला ध्येय उस गांव को बचाने के लिए होगा। यानी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद राशिद हुसैन और इस समय क्या है मधुबन विधानसभा का माहौल आगामी चुनाव को लेकर, इस पे हम चर्चा करेंगे। और इसी संदर्भ में आज हम लोग मरियादपुर में मौजूद हैं और यहाँ पे तमाम लोग भी मौजूद। जोगी राम गोविंद जी हमसे यहाँ पे मिल गए हैं। सर आप अपना पूरा परिचय बताएं हमारे चैनल। जोगी राम गोविंद, विधानसभा मधुबन मऊ जी। हाँ, जोगी राम गोविंद हिसामपुर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि इस बार क्या माहौल है आपके नजर, अपने नजरिए क्या नजरिया आपका कहते हैं इस बार मधुबन विधानसभा का क्या माहौल है चुनाव? कमल का फूल चुनाव जीतेगा। कैसे जीतेगा, किस एजेंडा पर जीतेंगे? विकास पर, जनता की सुविधा दी गई है, राशन कार्ड। आपके दल में बगावत चल रहा है, आप जीतने की बात कर रहे हैं। जो लोग बगावत कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो ही नहीं सकते। 500 लोग जाकर के मऊ में पार्टी कार्यालय पे इस्तीफा दिए हैं, क्या बोलेंगे आप इस पे? इस्तीफा देना, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। यहाँ के मजबूत दावेदार भरत भैया माने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कार्यकर्ता में इतनी बड़ी कार्यक्रम उन्होंने लगाए। यहाँ बैकवर्ड की सीट है, उनको ज्ञान नहीं है कि सम्मान सीट जहाँ होगी वहाँ टिकट मांगे। बैकवर्ड की सीट पर मांगेंगे, बीजेपी दे ही नहीं सकती है। दारा सिंह चौहान से वो बैकवर्ड, उनको ज्ञान नहीं था कहाँ सीट मांगना है। इसका असर नहीं होगा ना कुछ असर मधुबन विधानसभा जीत जाएंगे। 500 कार्यकर्ता लेकर के अलग हुए हैं, माइनस कर रहे 15 और। अरे वोट आरे होता है, जोगी मोदी के कर्मों पर वोट मिल रहा है, आरे से वोट सब पर जाएगा। मधुबन में कितना विकास हुआ है इस पे आप हमको बताइए। मधुबन में पूरा प्रदेश 125 करोड़ जनता का विकास हुआ है। 125 करोड़ नहीं, मधुबन की बात करेंगे हम आपसे। मधुबन में कितना विकास हुआ है? मधुबन में आपकी सुनवाई कितनी हुई? मैं अक्सर देखता हूँ, आज मैं पूरी सुनवाई होती है हमारे सरकार में, कहीं से दिक्कत नहीं। अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट है, अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट है, लेकिन 11 मार्च के बाद सही कर दूंगा उन लोगों को। आप मोदी की भाषा बोल रहे हैं, योगी की भाषा बोल रहे हैं। अरे उन्हीं के ठंडा है तो आप ठंडा करेंगे, क्या देख लेंगे? क्या देख लेंगे? यह देखें कि सरकार बनेगी। अच्छा, घोसी से जी हम मधुबन में माननीय विधायक सुधाकर सिंह क्या माहौल है सर मधुबन विधानसभा में? आपने तो घुमा होगा, भ्रमण किया होगा। मधुबन विधानसभा से विधायक पहले भी विधायक रह चुके हैं और फिर इस बार उनको टिकट मिला है। हम यहाँ की जनता से हम आए यहाँ वोट अपील करने के लिए। आपको लगता है क्या कि टिकट में भी संशय है क्या? अभी नहीं, टिकट में ऐसा कुछ नहीं। तो ये अभी जो यहाँ से विधानसभा के प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह जी, उनके भतीजे थे, भ्रमण कर रहे हैं मधुबन विधानसभा में। और भी लोगों से हम ओपिनियन ले लेते हैं कि क्या है माहौल। आप सर राजेंद्र नाथ पांडे, पूर्व जिला उपाध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी मऊ जी, विधानसभा क्षेत्र मधुबन ग्राम गोफा पोस्ट नोएडा के रहने वाले हैं। क्या माहौल है इस बार मधुबन विधानसभा में? इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम हृदय से बधाई देंगे। एक जमीनी, एक जुझारू कार्यकर्ता, एक लड़ाकू कार्यकर्ता जो यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, विधायक सुधाकर सिंह को
के ऊपर विश्वास जताकर जनता के बीच में टिकट देकर भेजा है। हम लोग घूम रहे हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए। चारों तरफ से हर्षोल्लास है, सब लोग हम लोगों से मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए सब लोग तैयार हैं। प्रत्यक्ष में हम लोग दर्ज कर रहे हैं। सर, आप दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं जनता का प्यार और दुलार। आपको नहीं लग रहा है कि पार्टी के समय मधुबन विधानसभा में बगावत भी चल रही है? कोई बगावत नहीं है? हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। जी, जो उनका फैसला होगा, जो उनका आदेश होगा, हमला भी किया गया है, आपको पता होगा। उतना तो लोग दिया करते हैं। जो लोग पार्टी के हित में नहीं होते हैं, वह लोग इस तरह का काम करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज में, ये बताइए। और सबसे पहले हम संदेश से पहले में जानना चाहेंगे कि मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव का, आप कैसे फाइट करेंगे और एजेंडा किस एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे मधुबन विधानसभा से? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस व्यक्ति को, सुधाकर सिंह को टिकट देकर यहाँ प्रत्याशी बनाया है, वो आज कोई नया नहीं है। वो यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं और विधायक जिस समय वो थे तमाम सड़कें खराब थी। यहाँ मेरी बात, जी जी, तमाम सड़कें खराब थी, तमाम तरह के कार्य उन्होंने किया। देवारा में स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी तक जिंदा थे, आवागमन का कोई साधन नहीं था, पुल नहीं था। उन्होंने सुग्गी चौरी पुल बनवाया, सुधाकर सिंह ने सड़क बनवाया। और फिर हम जो भी यहाँ के विकास के कार्य हैं, भैया महंगाई संबंधित जो है, बेरोजगारी संबंधित जो है, जो हमारे चलने के लिए सड़कें हैं जो खराब हैं, जो हमारे जो वृद्ध लोग हैं, जो उनका पेंशन है उसकी बहाली के लिए, तमाम तरह के जो भी विकास के मुद्दे हैं, उसको समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनने के बाद योजनाओं को लागू करके हम समाज का विकास करते हैं। बिनटोलिया एक ग्राम सभा है, सैकड़ों एकड़ जमीन वहाँ पे कटान में बह गई, लेकिन वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था भी नहीं हो पाई। किसी गवर्नमेंट में अभी कोई गवर्नमेंट वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि वहाँ पे ठोकर बनाया जाए और ताकि वहाँ का कटान रुके। अगर इस तरह से कटान अभी बीते दिनों में आपने देखा होगा, जिस तरह से कटान हुआ, अगर इस तरह से कटान होता रहेगा तो हमको लग रहा है कि परसिया, दीवारी, ये सब कटने में समय नहीं। इस पर क्या कहेंगे सर आप? आज हम चाहेंगे कि कैमरे पर आप इसके लिए आप कुछ कहेंगे, बिनटोलिया क्या जो कटान हो रहा है। आप पत्रकार हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आपको याद होगा कि जब वो कटान का मामला चल रहा था तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक जनप्रतिनिधि मंडल बना करके समाजवादी पार्टी के नेताओं को माननीय दुर्गा प्रसाद यादव के नेतृत्व में वहाँ भेजा था। सुधाकर सिंह जो पूर्व विधायक हैं वो अभी साथ में थे। तमाम समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं मधुबन, सभी लोग थे और सब लोग जाकर के वहाँ निरीक्षण किए, देखे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारा सबसे पहला ध्येय उस गांव को बचाने के लिए होगा। यानी आप ऑन कैमरा आप ये बहुत बड़ा वादा घोषणा कर रहे हैं एक तरह से। ये दुर्गा प्रसाद यादव जी उस समय निरीक्षण में जब आए थे, उसी समय हम लोगों ने कहा था कि माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री होंगे तो उस गांव को बचाने के लिए हम लोग उनसे बात करके और उसमें जो भी होने लायक है उसको किया जाए। यानी ये आपके मुद्दे में ये मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा। जो कटान है उसको रोकने का प्रयास किया? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल। हम लोग इसी के लिए तो हम लोग हैं। जब जनता नहीं सुरक्षित रहेगी तो फिर किस चीज की नेतागिरी है? थोड़ा सा आप घोषित से ब्लॉक प्रमुख, वर्तमान ब्लॉक प्रमुख, सर क्या माहौल है मधुबन विधानसभा में? काफी क्षेत्रों का दौरा आपने किया होगा। मैं बेसिकली घोसी से आता हूँ, घोसी विधानसभा में रहता हूँ, तो मैं इस क्षेत्र के बारे में बहुत तो नहीं कर सकता। रोडों से आने जाने पे देखा हूँ कि काफ़ी गाँव जो है संसाधन विहीन हैं और रोड से कटे हुए हैं जिनमें संसाधनों का अभाव है। गोठा से सटे एक गांव है शाहपुर के पास, गोठा में एक रेलवे लाइन जाती है,
वो भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि जहाँ जो रेलवे लाइन जो पटरी गई है वहाँ रास्ता उनको कर दिया गया है। हमको लग रहा है कि सैकड़ों घर का रास्ता जो प्रभावित है। देखिए, माननीय रेल मंत्रालय के द्वारा ये जो है केंद्र सरकार की स्कीम में आता है। रेल मंत्रालय और रेल मंत्रालय के द्वारा संपार हर जगह बनाना संभव नहीं हो सकता है। संपार बनाने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए और उस दूरी के सापेक्ष अगर कहीं मिल रहा होगा तो उनको काट करके उनके साइड से पैरेलल साइड से रोड देने के लिए आश्वासन माननीय रेल मंत्री के द्वारा दिया गया। ये पूर्व में इसका ज्ञात है कि इससे अवगत है कि आप इस तरह की मसला है? हाँ, ये मसला पहले से है और वहाँ पे काफी आक्रोश रहा है। भूमिहार बाहुल्य है। भूमिहार बाहुल के अलावा भी बहुत बैकवर्ड बाहुल भी है। जिन गाँवों को आप बात चर्चा कर रहे हैं, रामपुर धनौली से सटा हुआ गाँव है और जो पूरब के तरफ किसानों का जो बहुत सारा खेत है वो उनमें आवागमन का साधन नहीं है। तो पैरेलल सड़क बनाने की क्या वहाँ की जनता ये उम्मीद रखे कि उनको कहीं न कहीं से बाईपास या उस तरह का कोई रास्ता जहाँ पे अंडरपास संभव होगा वहाँ पे अंडरपास गवर्नमेंट की स्कीम है। मैं सर वो जगह देखा हूँ, अंडरपास हो सकता है वहाँ पे स्थिति। मैं बता रहा हूँ ना कि जहाँ पे फ्लाईओवर संभव है वहाँ फ्लाईओवर, जहाँ पे डगरा बनाना संभव है वहाँ डगरा बनाना संभव है। चुनाव के बाद फिर मिलूंगा सर, मैं आप मिलिए, मैं समाज से बाहर थोड़ी हूँ। तो ये माना जाए, एक वादा करेंगे क्या? ये मैं जनता के बीच में वादा कर रहा हूँ कि वहाँ हर हालत में अंडरपास बनना चाहिए। तो जनता उम्मीद करें, क्या प्रयास करेंगे? हमारा आवागमन तभी संभव होगा जब हम कनेक्टिंग करेंगे उसको। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहेंगे कि विकास के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे जो गवर्नमेंट काम करे उसके लिए आप लोग वोट दीजिए और उसी के वोट के पक्ष में मैं आपके बीच में आया हूँ। शीर्ष नेतृत्व ने जिसको चुन लिया है उसका समर्थन मिलेगा। शीर्ष नेतृत्व जो चुना है वो विवाद है सर। देखिए, पुतला गया था, आप इसे नहीं कर सकते। मैं मधुबन क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा कि विवाद तो एक छोटे घरों में भी होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मुखिया को ही बदल देना संभव है। जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है वह काफी सोच समझ कर निर्णय लेता है। यहाँ का कोई पदाधिकारी ऐसा नहीं है जो विरोध कर रहा है। आपके कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहाँ पे अगर जब देना ही था तो किसी राजभर को दे दिए होते, किसी चौहान को दे दिए होते, किसी अन्य पिछड़े वर्ग को दे दिए होते, लेकिन सुधाकर सिंह ही क्यों? मैं ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के उसमें जो गाइडलाइन है उनमें जो उनको तय करना होगा, जो जीतने की कंडीशन थी, उन्होंने मंच से कहा था कि जो जिताऊ प्रत्याशी होगा मैं उसी प्रत्याशी को उतारूंगा। तो क्या सबको संतुष्ट कर लेंगे जो नाराज है आपके भाई? क्यों नहीं, संतुष्ट करने के लिए ही तो हम आए हैं। संतुष्ट हो जाएंगे? हाँ, श्योर होंगे संतुष्ट। यानी आपको लगता है कि मुझे लगता नहीं है, हमारे जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी हमारे मतदाता हैं मधुबन विधानसभा क्षेत्र के, सभी माननीय विधायक जी से, सुधाकर सिंह साहब से संतुष्ट ही होंगे। पिछली बार वो चुनाव यहाँ से जीत कर जा चुके हैं, क्षेत्र बदला था, उनकी कर्मभूमि नहीं बदली है। जहाँ से उन्होंने पहला बार आवेदन यहाँ से खाते में समाजवादी पार्टी को उन्होंने जीत का वो श्रेय दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि यहाँ पे तमाम लोग हमसे मिले और इनकी जो थी, अभी भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता से हमारी बात हुई। इस समय हम लोग मारियापुर बाजार में हैं। यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख घोसी से भी हमारी बात हुई। यहाँ जो माननीय सुधाकर सिंह जी हैं उनके प्रतिनिधि उनसे बात हुई। और एक सर, हम आपका परिचय जानेंगे सर। सदस्य जिला पंचायत अशोक यादव जी हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए क्या माहौल है आपके यहाँ विधानसभा में? कौन बनेगा विधायक इस बार? सरकार बनेगी। नहीं सर, मैं विधायक की बात कर रहा हूँ। सरकार को जब विधायक बनाएंगे तब न सरकार बनाएंगे। अच्छा, बहुत नाराजगी देखने को मिले है कार्यकर्ताओं में। आपको जमीनी नेता है, लोगों से जुड़े, माहौल क्या है, समाज क्या कह रहा है आपको? नहीं, ठीक इस बार विधानसभा चुनाव में विधानसभा जिता लेंगे आप मधुबन से? क्या होगा कि चुनाव लड़ेंगे? राशन, सरकार ने इतना राशन, पेंशन, सिलेंडर सब दे दिया, क्या मुद्दा होगा? भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, स्वास्थ्य है, कोरोना में लोग परेशान है, खराब है। यानी आप लोग मुद्दों पे लड़ेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार मुद्दों पे लड़ेंगे। सर, हम आपका परिचय जानते हैं। हम ग्राम सभा अलीपुर के पूर्व प्रधान हैं।
परसों गुप्ता नाम है मेरा। क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल जो उत्तर प्रदेश में पूरे चल रहा है, माहौल अच्छा चल रहा है। कैसा माहौल, मतलब किसके बात में? माहौल भारतीय जनता पार्टी की रफ्तार चल रही है, ऐसा कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी मधुबन विधानसभा में प्रचंड दंग लहराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। किससे लहराएगी? आपका पार्टी में भी विद्रोह है? कोई पार्टी में विद्रोह नहीं है। भरत भैया भैया भी नहीं, कोई पार्टी में विद्रोह नहीं है। भरत भैया थोड़ा नाराजगी है तो कोई ऐसी बात नहीं है। 500 कार्यकर्ताओं ने कोई पार्टी ऐसी छोड़ा बात है। नहीं। देखिए फूलपुर फवई विधानसभा में पूर्व विधायक श्याम बहादुर जी ने का टिकट कट गया है, वहाँ माननीय रमाकांत यादव जी को टिकट मिला है। ऐसी कोई बात नहीं, सब लोग पार्टी के साथ है और पार्टी के साथ हम लोग भी है। मोदी योगी जी के हमने देखा कि यहाँ पे मरियापुर में हम लोगों ने ओपिनियन लिया और यहाँ पे भाजपा और सपा दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता थे मिल गए हैं, अपनी अपनी बातों को रखा। लेकिन अभी लड़ाई बहुत तगड़ी, अभी बहुत लंबी लड़ाई है। देखना ये है कि कौन यहाँ से विधायक बनेगा। ऐसे ही ओपिनियन हम आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे। उत्तर भाजपा के साथ मैं मोहम्मद राशिद हुसैन, धन्यवाद।